अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मेरा नाम खुरम शहजाद है और आप सबको अपने यूट्यूब चैनल से खुशामदीद कहता हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, पिछले 3 माह से तकरीबन रशिया और यूक्रेन के दरमियान खासी कशमकश जारी थी और ये खबरें आ रही थी कि जनवरी के एंड में या फरवरी के स्टार्ट में रशिया यूक्रेन पर हमला कर देगा, जिसका पस मंज़र ये था कि यूक्रेन नेटो में शामिल होने जा रहा था, जिसके नतीजे में नेटो फोर्सेस रशिया के बॉर्डर पर आ जाती और रशिया की सर्विलेंस करना उनके लिए खासा आसान हो जाता। इस खतरे से निपटने के लिए रूस किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार था और यूक्रेन को बार बार वार्न करता चला आ रहा था। आखिरकार यूक्रेन को नेटो ने रशिया के सामने एक खरगोश की तरह डाल दिया और रशिया जैसा शेर इस खरगोश का शिकार करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा था और आज उसने हमला कर दिया। पहले ही हमले में यूक्रेन के तकरीबन 40 फौजी हलाक हो गए और 10 शहरी मारे गए। एक एयरबेस तबाह हो गया और एक फौजी त्यारा भी गिर कर तबाह हो गया, जिसमें 14 मुसाफिर सारे के सारे मारे गए। मीडिया रिपोर्ट्स का दारुल हुकूमत है कीव, वहाँ पर धमाकों की आवाज़ें मुसलसल नहीं जा रही हैं। इसके अलावा ओडेसा की बंदरगाह जो कि ब्लैक सी के पास है, उस पर भी काफ़ी ज़्यादा क्रूज़ मिज़ाइल्स रशियन फोर्सेस की तरफ से दागे गए हैं, जिससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान के खदशात ज़ाहिर किए जा रहे हैं। और इसके जवाब में यूक्रेन ने नेटो फोर्सेस के साथ रब्ता किया है। यूएसए के प्रेसिडेंट के साथ यूक्रेन ने उन्होंने अमेरिकन सदर से फ़ोन पर रब्ता किया है और सूरत हाल से उनको आगाह किया है। यकीनी तौर पर ये एक इंतहाई बड़ा इंसानी अलमिया जन्म लेने जा रहा है। इससे पहले भी ये बड़ी ताकतें तकरीबन 10 ममालिक को इस सदी के आगाज़ में ही तबाह कर चुकी हैं, जिनमें सर-ए-फ़हरिस्त अफ़गानिस्तान, इराक़, लीबिया, शाम, इस तरह के बड़े बड़े मज़बूत ममालिक शामिल हैं और लाखों लोग इन ममालिक से भागते हुए अपना घर बार सामान सब कुछ छोड़ गए। लेकिन इन सब को किसी मुल्क ने पनाह नहीं दी और किसी तरह की भी फैसिलिटीज़ इनको प्रोवाइड नहीं की। यकीनी तौर पर अब भी कुछ ऐसा ही होने जा रहा है, लेकिन इस दफ़ा ये कोई मुस्लिम मुल्क के साथ नहीं होने जा रहा। ये इनके अपने ही लोग हैं, ये जो सुपर पावर्स हैं। यूक्रेन के लोग बेसिकली रशियन कल्चर से ज़्यादा करीब हैं और कुछ आबादी का हिस्सा रशियन है और कुछ यूरोपियन पीपल है। यूरोप ने इन ये जो ममालिक हैं, इराक़, अफ़गानिस्तान, लीबिया, शाम वगैरह, इनको तबाह करने के लिए यूरोप ने अपने असलहे और अपनी फोर्सेस का भरपूर इस्तेमाल किया है और आज ये तबाही उनके अपने घर तक पहुंच गई है। अगर ये जंग तूल पकड़ती है तो ये तीसरी आलमी जंग का रूप भी धार सकती है, क्योंकि रशिया दुनिया की सेकंड मोस्ट एडवांस मिलिट्री है। रशिया के पास है जिससे जंग की जा सकती है और रशिया कई महीनों तक नेटो के साथ जंग करने की पोजीशन में है। किसी भी मुल्क की तरफ से अगर एक भी एटमी हथियार के इस्तेमाल का सोचा भी गया तो ये दुनिया के लिए बहुत ही तबाहकुन होगा। ये जंग के अगर मईशत पर असरात देखें तो आयल की कीमतें, जो तेल की कीमतें हैं, वो $105 फ़ी बैरल तक पहुंच चुकी हैं। पिछले 7 साल की बुलंद तरीन कीमत है और पाकिस्तान जैसे ममालिक इस तरह की सूरत हाल से शदीद मुतासर होने जा रहे हैं। हुकूमत ने ऑलरेडी ₹20 फ़ी लीटर तक पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें बढ़ाने का पहले ही ऐलान कर दिया है, जो कि अलार्मिंग सिचुएशन है। यूक्रेन में पूरे मुल्क में मार्शल लॉ का निफाज कर दिया गया है और लोगों को घरों में रहने के लिए कहा जा रहा है। सेफ्टी मेजर्स अडॉप्ट करने के लिए फोर्सेस बार बार अनाउंसमेंट्स करती जा रही हैं। एक चैलेंजिंग सूरत हाल है, क्योंकि एटमी ताकत के साथ जब लड़ाई हो तो अवाम के जहनों पर एक अजीब किस्म का प्रेशर भी रहता है। तो ये सारी सिचुएशन अब सारी दुनिया को फेस करना पड़ेगी। नेटो और अमेरिकन प्रेसिडेंट ने ये कहा है कि रूस को इसके संगीन नतायज भुगतना पड़ेंगे और उन्होंने रशिया का एक त्यारा मारने का भी दावा किया है। अगर इसी तरह से सूरत हाल एस्केलेशन की तरफ जाती है तो यूरोप के जो हमसाया ममालिक हैं यूक्रेन के साथ जो मुल्क लगते हैं, उनके लिए बड़ा ही ख़तरनाक और भयानक मंजर बनने जा रहा है। यूक्रेन के शहर डॉनबास में ख़ास तौर पर जो वहाँ की बागी फ़ोर्सेस हैं वो एक्टिव हो चुकी हैं और वहाँ पर रशिया की फ़ोर्सेस भी पहुँच चुकी हैं। रूस के पास दुनिया के लेटेस्ट हथियार हैं, जिनमें
SU-35 काबिल ज़िक्र हैं, वो बार बार अटैक कर रहे हैं और मुश्किल से 2 से 3 दिन तक यूक्रेन की फोर्सेस इतने बड़े एयर अटैक्स का सामना कर सकेंगी और हेलीकॉप्टर्स की तादाद सैकड़ों में बम्बार्डमेंट कर रही है। यकीनी तौर पर एक बहुत ही अजीबोगरीब सूरत हाल बन चुकी है और आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने भी रूस का दौरा किया और ये ऐसे हालात में दौरा करना भी समझ से बाहर था, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा से आलमी ताकतों के दरमियान एक खिलौना बना रहा है और इस दफ़ा अगर इमरान खान साहब ने जंग के मौका पर रशिया को विजिट किया है तो ये नाराज़गी का बायस बनेगा यूरोपीय यूनियन के लिए और ख़ास तौर पर अमेरिका के लिए, जिनके पैसों पर हमारी मईशत चल रही है और जिनके साथ हमारा लॉन्ग टर्म सारा मईशत का दारोमदार है। पाकिस्तानी अगर बात करें तो वहाँ लाखों की तादाद में अपना रोज़गार हासिल कर रहे हैं यूरोपियन कंट्रीज़ में, और अगर इस तरह के मामला है इस सिचुएशन में तो पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए ये फौरी तौर पर अच्छा साबित नहीं होगा। तो इसलिए पाकिस्तान को इस वक्त कोई बोल्ड स्टेप नहीं लेना चाहिए। मेरे ख्याल से सूरत हाल का सामना बड़े सोच समझ कर करना चाहिए। मिलिट्री फोर्सेस को इत्मीनान में लेना चाहिए। सियासी क़यादत कोई भी एक तरफ़ा फ़ैसला ना ले और ना ही बोल्ड स्टेप्स ले, क्योंकि एक किसी भी ना समझी वाले स्टेप का मुल्क को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। पाकिस्तान इतना मजबूत मुल्क नहीं है कि वो बड़ी ताकतों के साथ इतना ऊंचा उड़ सके। तो ये कुछ डेवलपमेंट्स थी, जो जो ही इस पर कोई और ख़बर सामने आती है तो वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। हाल आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।